नाजरीन तैयारियां बता रही हैं कि वाकई आवाम को बसंत का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था और लाहौर में जहां कहीं भी बसंत के सामान की फ़रोख्त हो रही है, दिल धरने को जगह नहीं है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि इस बार लाहौरियों की खुशियों पर महंगाई का गहरा साया है। लाहौर के मकामी मार्केट में डोर और पतंगों की कीमतें आसमान से बातें करी हैं। आसमान पे गुड्डी क्या उड़ेगी, कीमतें बहुत महंगी आसमान तक पहुंची हुई हैं और बिना डोर के पहुंच गई हैं। और यही वजह है कि अब शौकीन हजरात ने लाहौर के बजाय मुतबादिल रास्ते तलाश करना शुरू कर दी हैं और लाहौरी जो है वो पेशावर का रुख कर रहे हैं। तो जनाब फूलों के शहर पेशावर में तो आपको बता ही दें कि वहाँ पर भी पतंगे जो हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं धड़ाधड़, और पतंग और डोर की मांग बढ़ते ही पेशावर की मार्केटों में गैर मामूली हलचल भी देखने को मिल रही है। लाहौर की निस्बत यहाँ पर बताया जाता है कि जो बसंत का सामान है वो तकरीबन निस्बतन 30 से 40% कम कीमत पर दस्तयाब है, और यही वजह है कि यहाँ के कारीगर दिन रात एक करके लाहौर की मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बसंत पर आसमान खाली न रहे। तो लाहौर की पहले सूरत हाल देख लेते हैं। इमरान भट्टी उन्होंने कुछ लोगों से गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, और उनके पास चलते हैं। जी इमरान, बताइएगा लाहौर की मार्केट्स में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी कीमतें हैं और आवाम क्या शिकवा कर रहे हैं? ये बिल्कुल बसंत की तैयारियां जारी हैं। पतंगे और डोर जो है वो मार्केट में दस्तयाब हो चुकी है, ताहम उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि शहरी जो है वो कीमतें सुनकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको एक दफ़ा मनाजिर दिखा देते हैं कि इस वक्त बाज़ार के क्या मनाजिर हैं। मोची गेट बाज़ार है और शॉप्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह पतंगे ख़रीदने वाले, डोरें ख़रीदने वाले जो हैं, गुड्डी उड़ाने वाले अफराद जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मार्केट में कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पतंग मिल जाए, डोर मिल जाए। कितने पीसों का रेट है इसका? ये भाईजान 12,000 रुपये का 2 पीस। रुपये का 2 पीस का। इतनी महंगाई की वजह क्या है? ये यहाँ नहीं बन रहे, ये पेशावर से आ रहे हैं। पेशावर से आ रहे हैं जी, और यहाँ इसकी महंगे होने की रीज़न ही यही है। गवर्नमेंट हमें टाइम देती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरर को 5-6 माह का टाइम मिलता है। इसकी कीमत आधी भी नहीं होनी थी, ये आधी से भी कम हो जाना था। अब यहाँ पे मार्केट में आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं माल था, इस वजह से पेशावर से जी, क्योंकि यहाँ पे तैयारी का टाइम ही नहीं मिला। 20-21 दिन का तो टाइम दिया उन्होंने, इसको सूखने में हाल ही 1 महीना लग जाता है। तो उनके पास माल ये रेडी थे KPK में, तो उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया इसका। जब ये इजाज़त नहीं मिली थी पेशावर से माल मंगाने की, उस वक्त की कीमत में अब जब इजाज़त मिलने का बाद पेशावर की मार्केट की कीमत में फ़र्क पड़ा है? जी, बहुत डबल से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी, उन्होंने डबल से भी ज़्यादा कीमतें कर दी हैं अपनी। तो इस वजह से फिर पेशावर से जो माल आ रहा है वो महंगा आ रहा है। यही रीज़न है महंगा होने का। ये हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि कम से कम इसके लिए 6 माह का टाइम दें, तैयारी हो सके, ताकि हर बंदे की पहुंच में ये चीज़ आ सके और हर इंसान इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। लोकल लाहौर में माल तैयार होगा तो फिर कीमत कम। पंजाब में लाहौर में तैयार होगा तो कीमत इसकी कम होगी। गुड्डे के जो रेट हैं, गुड्डे के रेट्स हैं वो बता दें। गुड्डा जो उनसे इस टाइम 300 रुपये का है, जो पेशावर से आ रहा है अच्छे पेपर वाला। जो यहाँ तैयार हो रहा है इस टाइम वो माल अच्छा नहीं तैयार हो रहा है, वो उसका रेट कम है उसका। यहाँ पे तैयार हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है तैयार, क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो पेशावर से आ रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसकी क्वालिटी अच्छी क्योंकि वो पहले से तैयार हुआ हुआ है माल। उनको टाइम उनके पास है, वो आराम से तैयार कर रहे हैं और हर चीज़ उनके पास सिस्टम अवेलेबल थी, क्योंकि वहाँ पे इजाज़त है, यहाँ इजाज़त नहीं थी। कह सकते हैं कि इस वक्त लाहौर का जो मैन्युफैक्चर है या लोकल मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ खपत पूरी करने के लिए लगा हुआ है, बस बना ही जा रहा है माल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं देख रहे क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या ठीक है, वो सिर्फ बनाई जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी मेयार नहीं दे रहे। वो क्या रेट क्या दे? 300। वो जो यहाँ पे इस टाइम लोकल मैन्युफैक्चरर बना रहा है वो एक तावे का रेट 250 रुपये दे रहा है। तो जाहिर अगर 250 का उनसे लेंगे, कोई 20-25-50 रख के हम भी बेचेंगे, तो हम पेशावर वाला माल उसी रेट पे बेच रहे हैं। बिल्कुल, जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि पेशावर से माल आ रहा है, पेशावर से माल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो उनकी कीमतें बढ़ी हैं पतंग और गुड्डे की। तो यही वजह है कि जो ख़रीदार है उसको लगता है कि जो है महंगाई है और महंगी डोर पतंगे जो है वो फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं जो ख़रीदार है कि वो इसके ऊपर कुछ SOP ले, एक्शन ले, ताकि कम कीमत के ऊपर पतंग और डोर दस्तियाब और हर शहरी बसंत मना सके। तो जनाब हमने आपको रिपोर्ट दिखाई लाहौर से, जहाँ पर इमरान भट्टी ये बता रहे थे कि जनाब रेट जो हैं वो किस कदर बढ़ चुके हैं। पेशावर का बार बार जिक्र आ रहा है, पेशावर का हवाला दिया जा रहा है लाहौर की मार्केट्स में भी। तो जनाब पेशावर का रुख कर लेते हैं, शाहिद खान से जान लेते हैं कि जनाब पेशावर में लाहौर की निस्बत सामान किस तरह से सस्ता दस्तयाब है
और क्या वहाँ पर भी रेट जो है अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सामान चूंकि कम है, खरीदार ज़्यादा है, सिचुएशन ऐसी है, Obviously, तो तो सप्लाई बढ़ना एंड ही है। डिमांड का मसला आ गया Yes. ना, तो क्या इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है और उन्होंने किस तरह से और पहले से लाहौरिये कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं और पेशावर। हम सोचने की बात है वो कितने दूर अंदेश है, उन्होंने पहले से सामान तैयार कर रखा था। तो शाहिद खान हमें बताएं कि क्या हाल है यहाँ पे मार्केट में। बिल्कुल बसंत की तैयारी अपने उरूज पे है और लाहौर तो लाहौर है, लेकिन पेशावर में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी गहमा गहमी है इस मार्केट में। ये कतूत की मार्केट है, ये वाहिद मार्केट है जहाँ पर पतंग और डोर जो है वो बड़ी तादाद में बनाई भी जाती है और फ़रोख्त भी की जाती है। लाहौर से आए हुए मेहमान हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। लाहौर से आया हूँ और यहाँ पे कुछ गुड्डों की परचेजिंग कर रहा हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी यंग जनरेशन के लिए ये एक 20-25 साल के बाद काम शुरू करवाया है और तमाम अवाम इनकी शुक्रगुजार है। हम आए थे पहले कोई 1 महीना पहले, तो गुड्डे का रेट था 170 रुपये 1.5 तावे का। आज 1.5 तावे का रेट 500 रुपये है। पूरी मार्केट में हमें नहीं मिला, हमने नहीं लिया। हमने 100 गुड्डे सिर्फ पौना तावा जिसे बोलते हैं 1 तावा वो ख़रीदा है। हर दुकान पे चले जाओ, कोई 500 का बेच रहा है, कोई 550 का बेच रहा है। और रह गया लाहौर का मसला। लाहौर में तो आप आके ना अगर देखना है नज़ारा, इंशाल्लाह 5, 6, 7 को देखना कैसा समा होगा। और मोची दरवाज़े में मैं कल खुद गया था कि वहाँ से ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा जुलूस है, अंदर बंदा घुस नहीं सकता पैदल, इतना बुरा हाल है। जो भी बेचारा गुड्डे ला रहा है वो यूं करके ला रहा है मोची दरवाजे से। तो लिहाजा ये भी थोड़ा सा इनको पुलिस को चाहिए ये कंट्रोल करे। ये हमारे सब भाई हैं, हम भी इनके भाई हैं और ये भी हमारे भाई हैं, और ये हमारा सबका ख्याल करें अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, सबका ख्याल रखना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर जब शॉपिंग के लिए आते हैं तो उस हवाले से दीगर जो साथी हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च करके चीज़ें भी ख़रीदी जाती है लेकिन फिर वो रश की वजह से ख़राब भी हो जाती है। मार्केट में अवेलेबल चीज़ें उससे भी कभी काफ़ी गिला किया, तो इस हवाले से भी नोटिस लेना चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं लाजमी समझता हूँ कि पेशावर की ये मार्केट बड़े अरसे बाद यहाँ पर रौनक बहाल हुई है और यहाँ पर गहमा गहमी है। तो बड़े अरसे बाजी रौनक बहाल हुई है। बहुत शुक्रिया शाहिद, ये सारी सूरत हाल जो है आपने शेयर की।